वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे टाइम टेबल, यानी जो हमारा टाइम टेबल है हम किस तरीके से टाइम टेबल बनाएं कि हमारा एक महीने में जो हमारा स्कोर हो वो 90 प्लस हो, यानी आप 90 से ज़्यादा नंबर ला सकें हर एक सब्जेक्ट में। दोस्तों, जब आप 90 से ज़्यादा लाएंगे तो आपका परसेंटेज जो होगा ऑटोमेटिक क्या होगा, हाई होगा। इसलिए हमको क्या करना है प्यारे दोस्तों कि आपको ऐसे तरीके से टाइम टेबल बनाना है जिससे क्या हो कि हर सब्जेक्ट पर फोकस रहे और सभी सब्जेक्ट जो हों हमारे मजबूत रहे। अगर हम सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेंगे तो हमारा जो परसेंटेज होगा वो भी अच्छा जाएगा। अगर हमारा एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और अन्य सब्जेक्ट अच्छे नहीं हैं तो आप जो स्कोर होगा यानी जो आपका परसेंटेज होगा वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर हमको स्कोर अच्छा लाना है, बोर्ड में टॉप करना है, तो क्या करना है, हमको सभी विषयों को एक बराबर तरीके से प्रिपेयर करनी है। दोस्तों, ये जो हम आज आपको बताएंगे टाइम टेबल, अगर आपके पास कोई भी टाइम टेबल नहीं है, आपको यदि हमारा टाइम टेबल अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो करके अपना स्कोर जो है अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, पहला हमारा जो पहला पॉइंट होगा, इसमें क्या करना है, आपको 6 से 7 घंटे क्या करना है, अच्छे से नींद लेनी है। यानी जब हम नींद अच्छे से लेंगे, यानी जब पूरा हमारा क्या होगा, हम पूरी नींद सोएंगे दोस्तों, तो क्या होगा, जो हमारा मतलब बॉडी होगा वो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से एडजस्ट करेगा। अगर हम अच्छे से नींद नहीं लेते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है ना, वो क्या होगा कि मतलब कि हमेशा आपको क्या होगा, मतलब नींद रहेगा और आपका दिमाग जो होगा ना पूरी तरीके से फोकस नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हमको क्या करना है, बहुत अच्छे से 6 से 7 घंटे नींद लेनी है। अगर आप कम से कम लेना चाहते हैं तो 6 घंटे से कम मत नींद लीजिए, क्योंकि अगर आज इससे कम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो मसल्स होती हैं, ये आपको क्या होगी, हमेशा मतलब कि थकान टाइप का लगेगा और आप क्या, जो माइंड होगा वो फ्रेश नहीं होगा और आप पूरी कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम एक दिन में पढ़ाई करके क्या करें कि 90 प्लस ला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी बनाकर एक महीने लगातार प्रिपेयर करनी है। मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका जो आपके दिन सपना है वो सपना आपको क्या होगा, साकार होगा दोस्तों। आपने जो सोचा है कि मुझे इतने नंबर लाने हैं, आपका 100% आएगा। बस आप आज से ही ठान लीजिए कि हमको क्या करना है, डेली ऐसे ही काम करने हैं। और एक दिन करने से नहीं होगा, आपको कम से कम डेली एक महीने लगातार, यानी जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। तो क्या करना है, हमने पहले पॉइंट क्या बताया दोस्तों आपको कि 6 से 7 घंटे आपको बहुत अच्छे तरीके से नींद लेनी है। जब आप पूरी तरीके से नींद लेंगे तो आपका बॉडी जो होगा पूरी तरीके से एडजस्ट करेगा और आप स्वस्थ होंगे। और दूसरे पॉइंट जो होगा दोस्तों, हमको क्या करना है कि कोई भी ऐसे चीज़ें को सेवन नहीं करना है, यानी ऐसे चीज़ें का खाना नहीं है जिससे क्या हो कि आपके अंदर आलसपन आए और आप क्या हो कि बीमार पड़ जाएं। ऐसा कोई भी चीज़ हमको खाना नहीं है। हमारे शरीर को क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम एग्ज़ाम की प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों, हमको क्या करना है कि हमको हर दिन, यानी हर दिन हमको कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है। कितनी घंटे पढ़ाई करनी है, 6 से 7 घंटे। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास क्षमता है, तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना कि 6 से 7 घंटे कम से कम पढ़ाई करना है। अगर आप 6 से 7 घंटे कम से कम पढ़ाई करते हो तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो आपको 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है दोस्तों। ये 6 से 7 घंटे में हमको क्या करना है कि पहले 6 से 7 घंटे हमको केवल पढ़ाई पे ही देना है। बाकी जो हमारा टाइम बचता है वो हम अदर कार्यों में लगाएंगे। लेकिन पहले हम 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे में आपको क्या करना है, हमारे पास अगर आप कक्षा 10 में हैं, किस में हैं, कक्षा 10 में, आपके पास कितने सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट होंगे। अगर आप कक्षा 12 में हैं तो आपके पास कितने सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे। ये हमारे दोस्तों साइंस साइड का सिलेबस है। क्या है, साइंस साइड का सिलेबस है। तो क्या करना, आपके कक्षा 10 में 6 सब्जेक्ट होंगे, कक्षा 12 में 5 सब्जेक्ट होंगे। दोस्तों, इसको हमको कैसे पढ़ना है हम आपको बताते हैं। पहले क्या करना है, आपको सभी सब्जेक्ट को क्या करना है, बढ़िया से लिख लेना है इसी तरीके से। जब आप सभी सब्जेक्ट को ऐसे तरीके से आप लिख लेंगे तो क्या करना है, हमको सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि हम डेली जो हमारा हिंदी होता है, क्या होता है, हिंदी। हिंदी को आपको क्या करना है, डेली 1 से 1.5 घंटे टाइम देने हैं बस।
1 से 1.5 घंटे आप अगर हिंदी का टाइम देते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आप 10 दिन के अंदर जो हिंदी में पूछे जाते हैं जितने भी क्वेश्चन, आप उन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हल कर देंगे दोस्तों। 1 से 1.5 घंटे आपको टाइम देने हैं। धीरे-धीरे इस टाइम को हमको क्या करना है, जब हमारा हिंदी का तैयार हो जाएगा तो इस टाइम को हमको कम कर देना है, क्योंकि हमारे जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारा क्या हो जाता है मैथ। मैथ जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, ये बहुत बच्चों को बहुत टफ लगता है। तो मैथ को क्या करना है हमको, डेली 1 से 1.5 घंटे हमको क्या करना है, इसको भी टाइम देना है। और इसको भी क्या करना है हमको, मैथ को, इंग्लिश आता है हमारा, क्या आता है अगला सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश को भी आपको क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे टाइम देना है। अब क्या है कि हमने 1 से 1.5 घंटे टाइम बताया है, आपको क्या है, अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ा कम है तो आप 45 या 1 घंटे टाइम दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप इससे कम टाइम देंगे तो आप बताइए आप क्या तैयार कर सकते हैं आधे घंटे में। इसलिए आपको कम से कम 45 से 1 घंटे टाइम, 45 मिनट से 1 घंटे टाइम देना है। किसी भी हाल में हमको 6 से 7 घंटे डेली वर्क करना है अपने एग्ज़ाम की प्रिपेयर पर। जब आप इतना वर्क करोगे दोस्तों, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका जो तैयारी होगी बहुत अच्छी होगी और सभी से आप इतने ऊपर हो जाएँगे, जो इतने हैं ना, ये आपका उठ के इतना आ जाएगा दोस्तों लेवल। और ये जो हम बता रहे हैं इसी तरीके से आप फॉलो करिए। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा साइंस, क्या आता है साइंस। साइंस भी हमको क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे पढ़ना है। और उसके बाद क्या आता है हमारा सोशल साइंस, क्या आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस जो है दोस्तों हमारा, ये भी हमको क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे पढ़नी है। उसके बाद क्या आएगा आपका ड्राइंग। ड्राइंग होता है या ड्राइंग होता है यानी कला होता है, कला होगा या तो आपका क्या होगा संस्कृत, संस्कृत होगा या कला। इसको भी क्या करना है आपको, 1 से 1.5 घंटे टाइम देना है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा कला होता है ये आपका क्या है कि कला में कुछ पढ़ना नहीं है ज़्यादा, बस आपको बनाने आना चाहिए चित्र। जब आप इस चित्र को अच्छे से बना लेंगे तो जो होगा कि मतलब कि इसको क्या करना है कि आपको अगर एग्ज़ाम हमारा अगर जैसे मान लीजिए कल है, अगर हम इसको 1 हफ्ते पहले से ही प्रिपेयर करेंगे तो हमारा जो ड्राइंग होगा बहुत अच्छा बन जाएगा। इसलिए क्या करना है कि आपको जो हमारे कला का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पर हमको फोकस कम देना है। जबकि जिस बच्चे का संस्कृत होगा, वो बच्चा अपन संस्कृत क्या करेगा, 1 से 1.5 घंटे डेली उस पे वर्क करेगा। दोस्तों ये हमको क्या करना है, लगातार 6 दिन तक का करना है। कितने दिन तक का करना है, 6 दिन तक का। आप जब 6 दिन तक का लगातार ऐसे वर्क करोगे तो आपको ऑटोमेटिक फ़र्क दिख जाएगा। कोई वहाँ पर आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आपको समझ में आएगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। उसके बाद क्या है, जो हमारे इंटर वाले बच्चे हैं, उसको क्या करना है आपको, इनको भी क्या करना है, डेली डेली 1 डेढ़ घंटे आपको क्या करना है, प्रिपेयर करनी है दोस्तों। सभी सब्जेक्ट पे हमको क्या करना है, 1.5 घंटे प्रिपेयर करना है। अब आप इंटर में हैं दोस्तों, तो अब क्या हो सकता है कि आप इससे कम सोचना भी मत, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना वो बहुत बड़ा है। क्या है कि सिलेबस में आप उसमें कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर होगा वो कहीं से भी क्वेश्चन को उठा करके पेपर में डाल सकता है। इसलिए हमको क्या करना है कि डेली 1.5 घंटे हमको सभी सब्जेक्ट पे प्रिपेयर करनी है। अब इसमें क्या होगा हमारा पीसीएम होगा, पीसीएम, और क्या होगा हमारा हिंदी होगा, और क्या होगा इंग्लिश होगा। यानी इंग्लिश होगा और क्या होगा हिंदी होगा। दोस्तों हमारा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, और क्या होगा हमारा इंग्लिश होगा, हिंदी होगा। और जो इसका मैथ नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा आपका बायो होगा। तो बायो वालों को, मैथ वालों को ध्यान से समझना है, हमारे ये 6 घंटे क्या होते हैं कंप्लीट, क्योंकि डेढ़ घंटे आपको हो जाते हैं लगभग, ये 8 से 9 घंटे हो जाएंगे। तो क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा 8 से 9 घंटे हो रहा है, अब इसमें क्या करना है आपको, हमने क्या बताया 6 से 7 घंटे ही पढ़ने हैं। तो 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं, जैसे हमारा ये हिंदी हमने बताया आपको 1.5 घंटे पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप इसको 1.5 घंटे ना करके अगर आप इसको 45 मिनट भी टाइम देते हैं ना दोस्तों हर दिन, तो बहुत है हिंदी के लिए। हिंदी अगर आप डेली 45 मिनट पढ़ोगे, बहुत अच्छा आपका तैयार हो जाएगा। जो हमारा मैथ है दोस्तों, इसको इतना ही रहने देंगे, क्योंकि मैथ जो होता है बहुत टफ होता है, इसको हमको इतना ही रहने देना है। इंग्लिश भी हमारी क्या होगी, इसको आप अगर 1 घंटे भी टाइम दे दोगे ना डेली डेली, जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में दोस्तों क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले बुक का जितना भी है, यानी बुक की जो कहानी है, कविताएं हैं, और जो हमारी यानी बुक के 3 पार्ट होते हैं, प्रोज, सप्लीमेंट्री और पोएट्री, इन सभी को क्या करना है हमको पहले तैयार करना है। फिर हमारा क्या आता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, टेंस आएगा, नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, इन सभी से क्वेश्चन उठाता है। तो क्या करना है आपको, पहले हमारे जो बुक के यानी जो हमारे होंगे पाठ, उन सभी को क्या करना है अच्छे से प्रिपेयर करनी है। फिर उसके बाद आपको आपको क्या करना है कि डेली डेली एक चैप्टर उठाना है, उस चैप्टर को
एकदम जितना भी उसमें टॉपिक होगा आने लायक, उन सभी टॉपिक को क्या करना है हमको बहुत अच्छे से बना लेना है। फिर उसके बाद जब टॉपिक हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा उसको क्या करना है 1 से 2 दिन उसको लगातार पढ़ के उस चैप्टर को क्या करना है पूरा एकदम से तैयार कर देना है। और फिर क्या होगा दोस्तों, जब इतना आपका तैयार हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ऐसे तरीके से आपको पढ़ना भी है। अब क्या बचेगा हमारा साइंस। साइंस जो है दोस्तों ये भी थोड़ा टफ होता है बच्चों को। साइंस क्या होता है कि मतलब कि याद इसमें ज़्यादा करने होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ सवालें होती हैं और डिफिनेशन भी होते हैं। तो मान लीजिए साइंस आपने उठाया, कोई भी आप चैप्टर उठाते हैं, उस चैप्टर से आप सभी डिफिनेशन को जो उसमें इम्पॉर्टेंट है उस सभी डिफिनेशन को एक तरफ पन्ने में लिख लीजिए और उसमें जो सवालें आई हैं उसको भी एक पन्ने में लिख दीजिए। और उसके बाद जो उसमें एक आध दो ठी डेरिवेशन है उन डेरिवेशन को भी आपको क्या करना है लिख लेना है। और उसके बाद उसको 1 या 2 दिन में उसको क्या करना है उस चैप्टर को पूरा एकदम एक-एक पॉइंट को याद कर देना है और सभी डेरिवेशन को भी करना है। आप इसको क्या करेंगे, देखिए आप जब शुरुआत करेंगे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि आप 1 घंटे पढ़ेंगे ऊब जाएँगे, 2 घंटे पढ़ेंगे ऊब जाएँगे। लेकिन इसको क्या करना है कि आपको धीरे-धीरे टाइम को इंक्रीज़ करना है। अभी भी आपके पास 1 महीने टाइम है। आप 1 महीने अगर डट के मेहनत कर देंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो सपना है स्कोर अच्छा करने का वो आपका कभी टूटेगा नहीं दोस्तों। और आप खुद ही आगे चल के दूसरे बच्चों को भी बताएँगे कि मैंने ऐसी तैयारी की थी, मैंने 1 महीने में इतना अच्छा पढ़ा था। तो आप भी क्या होंगे दूसरों को खुद ही बताने लगेंगे। बस आपको क्या करना है कि डेली ऐसे तरीके से वर्क करना है। जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में क्या करना है आपको, जो हमारा एक दिन बच जाता है संडे, क्या आता है दोस्तों संडे। संडे के दिन हमको कुछ भी नहीं करना है। जितना हमने 6 दिन में पढ़ा है, जितना भी हमने 6 दिन में पढ़ा है, उन सभी टॉपिकों को क्या करेंगे रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों रिवीजन। आप अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है कि 6 दिन तक का जितने भी हमने टॉपिक क्लियर किए हैं, यानी चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, उन सभी के टॉपिकों को हमको क्या करना है संडे के दिन रिवीजन करना है। आप अगर संडे के दिन रिवीजन करते हैं, अगर आपका टाइम ज़्यादा हो जाता है और आप संडे के दिन रिवीजन करने के बाद भी आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, तो क्या करना है उसको एक दिन और प्लस करके भी क्या करना है हमको रिवीजन करना है। क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करोगे, बहुत आप पढ़ लो लेकिन अगर रिवीजन नहीं है तो आप क्या हो जाओगे उस चीज़ को भूल जाते हैं। इसीलिए क्या करना है हमको इसको रिवीजन ज़रूर करना है दोस्तों। तो रिवीजन हमारा क्या होगा संडे के दिन होगा। इसमें आपको भी 6 से 7 घंटे मिलेंगे। इसमें आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन का मतलब है कि आप एक नज़र से खूब बढ़िया नज़र से उसको देखते चले जाइए, वही होता है हमारा रिवीजन दोस्तों। और बहुत अच्छे से आपको क्या करना है रिवीजन करना है। अब हमारा जो चौथा पॉइंट आता है कि हम कैसे इसको पढ़ें, कब पढ़ें। हमारा 6 से 7 घंटे बहुत लंबा टाइम है, इसमें हम कैसे पढ़ें। तो दोस्तों ये लंबा टाइम नहीं है, आप इसको बाँट लीजिए। जब आप इसको बाँट लेंगे ना दोस्तों तो ये बहुत कम टाइम है। आप कहोगे है ये तो बड़ा जल्दी बीत गया। इसलिए क्या करना है आपको इसको समझना है। जैसे आप मान लीजिए सुबह उठते हो, अगर आप मान लो सुबह उठ गए, मान लीजिए 5 बजे उठ गए या साढ़े 5 बजे उठ गए। अगर आप साढ़े 5 बजे उठ गए दोस्तों, तो क्या करना है आपको साढ़े 5 बजे उठना है। आधे घंटे आपके पास बच रहा है। आधे घंटे जो बच रहा है इसमें आप क्या करिए फ्रेश होइए, ब्रश व्रश कर लीजिए। जब सभी चीज़ें आप कर लेंगे उसके बाद क्या होगा आपके पास, फिर आप 10 मिनट क्या करना है आपको योगा करना है। क्या करना है योगा। योगा का मतलब होता है कि कुछ एक्सरसाइज, कुछ भी हो थोड़ा बहुत आप ऐसे-ऐसे कर लीजिए एक्सरसाइज। जब आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे दोस्तों, जो आपकी मसल होगी वो भी क्या होगी थोड़ा एक्टिव हो जाएगी। और क्या होगा दोस्तों ये 10 मिनट बहुत है आपके लिए, बस 10 मिनट दीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप 10 मिनट योगा करना है। हमने क्या बताया, आप साढ़े 5 बजे उठिए, आधा घंटे में आपको क्या ब्रश करना है, फ्रेश होना है। उसके बाद क्या करना है आपको 10 मिनट योगा पे टाइम देना है। जब आप इतना कर लोगे उसके बाद क्या होगा, अब बज जाते हैं हमारे मान लीजिए 6, क्या बज गए 6। अब आपको 6 जब बज गए हैं दोस्तों, 6 बजने के बाद अब क्या होता है आपके पास टाइम बहुत अच्छा होता है। क्योंकि 6 के बाद क्या करना है, याद करने वाला आपको काम ज़्यादा करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर सुबह पढ़ोगे तो याद हो जाता है, जो भी याद होता है वो याद हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप दिल लगा के पढ़ोगे चाहे जब भी पढ़ोगे याद हो जाएगा, मैं 100% कह रहा हूँ। बस आपको क्या करना है पूरी कंसंट्रेट के साथ उस चीज़ पे फोकस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, आप चाहे जिस भी टाइम पढ़ो। तो क्या करना है, मान लीजिए हमने 6 बजे, ये 6 बजे आप उठ गए, 6 से क्या करना है आपको 7 बजे तक या साढ़े 7 बजे तक आपको कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ लेना है। चाहे हिंदी पढ़ लीजिए या मैथ पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए। आपको क्या करना है पढ़ लेना है। फिर उसके बाद क्या है, उठेंगे आप, नाश्ता कर लीजिए। अगर आपके पास चाय वगैरह है, कुछ भी है तो नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसके बाद जब बैठना है आपको तो
मान लीजिए 8 बजे आप बैठते हैं तो 9:30 बजे तक पढ़ लीजिए। जब आप दूसरे 9:30 बजे तक पढ़ोगे दोस्तों, इसमें क्या होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, 9:30 बजे के बाद जब आप उठिए तो वहाँ पर क्या कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। क्या करना है आपको, भोजन। भोजन करने के बाद आपको क्या करना है कि 1 से डेढ़ घंटे कुछ भी काम अपना मनोरंजन कर लीजिए, मोबाइल चला लीजिए, टीवी देख लीजिए, कुछ भी या कोई भी खेल खेल लीजिए। आपको 1 डेढ़ घंटे तक यानी 11 बजे तक आपको क्या करना है, बढ़िया से खेल वगैरह कुछ भी मनोरंजन टाइप का आपका ना कर लेना है, जो भी आपकी इच्छा का है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो 11 बजे के बाद जो हमारा टाइम बचता है, 11 बजे के बाद आपको क्या करना है कि 11 बजे के बाद आपको फिर पढ़ने के लिए बैठ जाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, क्या होता है ना कि जब हम खेलने चले जाते हैं तो हमारा जो टाइम होता है बहुत तेज़ी से बीतता है और हम क्या करते हैं, अपने टाइम को जो हमने टाइम टेबल बनाया उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना है कि हमको खेलते वक्त भी अपने टाइम को ध्यान रखना है कि हमारा टाइम हो गया है, तो अब हमको खेलना बंद करना चाहिए, पढ़ाई पे जाना चाहिए। ये आपके दिमाग में और आपके ज़हन में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम का भी कदर नहीं करोगे तो कभी भी जीवन में आपको हमेशा पीछे ही ढकेलता चला जाएगा दोस्तों। तो क्या करना है, यहाँ पर 11 बजे जब आप बैठोगे तो 11 से 12:30 बजे तक आप क्या कर लीजिए, फिर से पढ़ाई कर लीजिए। यानी हमारे 3 सब्जेक्ट हो गए कंप्लीट। अब क्या हमने बताया दोस्तों, 6 बजे उठे, आप 5:30 बजे उठे। देखिए हमने 12 बजे तक आपको क्या बता दिया, 3 सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे और ये बहुत कम टाइम में भी पढ़ सकते हैं। फिर क्या होगा, हमारा 12:30 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास कुछ भी ना कुछ टाइम है, आप क्या करेंगे, कुछ भी कर लीजिए। अगर आपका पढ़ने का मन और है तो आप पढ़ाई कर लीजिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि शाम के समय खेलना चाहते हैं और दोपहर में पढ़ाई कर लीजिए आप 12 से, फिर उसके बाद डेढ़ डेढ़ घंटे पढ़ाई कर लीजिए। फिर उधर आप 3 बजे से या 3:30 बजे से क्या करेंगे, आप खेलने के लिए चले जाएँगे। फिर वहाँ पर आप कुछ भी घूम टहल लीजिए, कहीं पर भी जाके अपना माइंड को फ्रेश करिए। फिर क्या होगा, आप उस 3:30 बजे के बाद आप आ जाइए, लगभग 4:30 या 5 बजे तक आप घर आ जाइए। जब आप साढ़े या 5 4 या 5 बजे तक घर आ जाएँगे दोस्तों, अब 5 बजे तक अगर आप घर आ जाइए, मान लीजिए ये 5 बजे तक हम घर आ गए हैं, तो 5 बजे जब आप घर आ जाएँगे, 5 के बाद आप 6, 7, 8, 9 ये हमारे 4 घंटे टाइम है। अब इस 4 घंटे को क्या करना है हमको, खूब बढ़िया बखूबी तरीके से बहुत अच्छे से तैयारी करना है और हमको क्या करना है, लगभग 10 बजे तक सो जाना है। जब आप 10 बजे तक सो जाओगे दोस्तों, तो फिर उधर आप 5:30 बजे उठने के लिए तैयार रहोगे। अगर आप रात में देर तक का सोते हो, मतलब 11-12 बजे तक सोते हो, तो दिन में आप क्या करोगे, बहुत 6, 7, 8 बजे तक उठोगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप 10 बजे तक सोते हो तो उधर 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाओगे। इसी तरीके से दोस्तों क्या करना है, हमको सभी को बाँट लेना है कि इतने में हमको ये करना है, इतने में हमको ये करना है, इतने में हमको खाना खाना है, इतने में हमको फ्रेश होना है। ये सभी टाइम टेबल को आपको अगर बाँटेंगे तो आपको जो पढ़ाई है ना दोस्तों, ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमारा दिक्कत है, दिक्कत इस बात का है कि दोस्तों आप क्या सोचते होंगे कि किसी-किसी दिन आप पढ़ते ही रह जाते हो या बहुत सोचते हो कि इतने कम में सर बता दिए 6 से 7 घंटे में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको 6 से 7 घंटे ना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि आप 6 से 7 घंटे 1 महीने कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो हमें बताइए कि हाँ, नहीं हो रहा है। आपको मैं शत प्रतिशत कह रहा हूँ कि आपका होगा और जो आपने अपने दिमाग में जो आपने सोचा है कि हमको इतने परसेंटेज बनाने हैं, आपका बनेगा दोस्तों। बस आपको क्या करना है कि एक बात को और ध्यान रखनी है कि कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है दोस्तों। ये जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, ये नेगेटिव थिंकिंग आपको हमेशा नीचे की ओर ले जाती है, कभी ऊपर नहीं प्रोग्रेस करने देती है। इसलिए क्या करना है, आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है। नेगेटिव थिंकिंग के बाद जैसे आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में आ गया नेगेटिव थिंकिंग, उसको बोल दीजिए कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, बाद में मिलेंगे। जाइए अभी हम कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपके बारे में सोचेंगे। तो इसी तरीके से आप क्या करके उसको बोल करके टाल दीजिए। आपको नेगेटिव थिंकिंग कभी भी नहीं लानी है इस प्रिपेयर के दौरान। जब आप प्रिपेयर की एकदम तैयारी अच्छे से करें, आप भी समझते हैं दोस्त, क्योंकि अगर आप कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो उसमें हर कोई टांग खींचता है कि आप अच्छा काम ना करो। उसी तरीके से जब आप पढ़ाई के लिए 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ना चाहो, मतलब पढ़ाई करना चाहोगे ना, तो आपको क्या होगा, कुछ भावनाएँ ऐसी आएँगी, कहेंगे अरे छोड़ो जाने दो, हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये ऐसा मत सोचना, क्योंकि क्या है ना कि यही चीज़ आपको बहुत पीछे ले जाती है। इसीलिए क्या करना है आपको, अगर कोई भी नेगेटिव थिंकिंग या कोई भी बोलता है कि अरे चलो हो जाएगा, कह दो नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी हम खाली नहीं हैं, अभी जब हम 1-2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप आइए तो हम आपसे बात करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको तैयारी करनी है। अगर हमने जो बताया है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है, आपके पास कोई भी टाइम टेबल नहीं है, तो हमारे इस टाइम टेबल को आप फ़ॉलो कर सकते हैं और जैसे हमने बताया है इसको क्या करना है, आपको एक पन्ने में लिख लेना है।
तभी आप क्या करेंगे, उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। जब आप उसको एक पन्ने में लिखेंगे तभी उस पन्ने को आप फॉलो मतलब उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।